दोस्तों आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की को एक शेर के बच्चे से प्यार हो जाता है। वो उसे घर पहुंचाने के लिए सैकड़ों माइल्स का सफर करती है। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक शेर के बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जो एक प्लेन से भाग चुका है। वहाँ पॉल नाम का एक ऑफिसर होता है। उसकी बॉस उस शेर को जल्दी से जल्दी ढूंढने को कहती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है और वो बाहर किसी को भी काट सकता है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इनीस है। वो अपने भाई एलेक्स और सौतेली माँ लुइस के साथ रहती है। इनीस किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। वो ज्यादातर अपने आप में अकेली ही रहती है। उसका भाई एलेक्स भी एक नंबर का लूजर है। इनीस अपनी मरी हुई माँ की फोटो के साथ अक्सर बातें करती रहती है। एक दिन जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी वो न्यूज में देखते हैं कि एक शेर का बच्चा गुम हो गया है। पुलिस वाले सभी को उससे दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। रात को जब इनीस अपने कमरे में आती है तो उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। वो धीरे धीरे उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि उसके बेड पर वही शेर का बच्चा बैठा हुआ है। इनीस उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और उसे वहीं सोने देती है। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं जाती और सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती है। अपनी मॉम के जाने के बाद वो उसे अपना सारा घर दिखाती है और उसे खाना भी खिलाती है। उस शेर को सॉसेज मीट बहुत पसंद आता है तो वो उसका नाम किंग रख देती है। जब इनीस किंग के लिए और खाना लेने जाती है तभी उसके भाई एलेक्स को उसके कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब इनीस वापस आती है तो देखती है कि एलेक्स किंग के साथ सेल्फी ले रहा होता है। ये देखकर इनीस उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे किंग से दूर रहने को कहती है। बाहर जाकर एलेक्स वो सेल्फी पोस्ट कर देता है जिसपे उसे काफी लाइक्स भी मिलते हैं। वही इनीस मैरी नाम की एक लेडी की वीडियो देख रही होती है जो किंग जैसे जानवरों की मदद करती है, लेकिन वो काफी दूर अफ्रीका में है। तो इनीस किंग को अफ्रीका पहुंचाने का मन बना लेती है। उस सेल्फी के जरिए पुलिस भी उनके घर पहुंच जाती है तो इनीस किंग को लेकर वहां से भाग जाती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इनीस किंग को एक बैग में डालकर ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रही होती है। एलेक्स भी उसका पीछा करते हुए ट्रेन में पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो इनीस बताती है कि मैं किंग को अफ्रीका उसके घर लेकर जा रही हूँ। हम पहले अपने नाना जी जिनका नाम मैक्स वेल्जर है उनके पास जाएंगे। वो सारी दुनिया घूम चुके हैं इसीलिए वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आगे हम पॉल को देखते हैं जिसके साथ उसका बेटा नियो भी होता है। पॉल पूरी जान लगाकर उस शेर के बच्चे को ढूंढ रहा होता है। इनीस और एलेक्स किंग के साथ बहुत सारी मुश्किलें उठाकर उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां उनके नाना जी रहते हैं। वो तीनों एक खाली पड़ी हुई वैन में रात बिताते हैं। अगले दिन वो दोनों नाना जी को ढूंढते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये तो असल में एक आश्रम है। तो इनीस एलेक्स को किंग का ध्यान रखने को कहती है और खुद अपने नाना जी से मिलने चली जाती है। लेकिन मैक्स उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। इनीस कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन मैक्स कहता है कि तुम गलत बंदे के पास आ गई हो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और तुम चुपचाप वापस अपने घर चली जाओ। दूसरी तरफ एलेक्स देखता है कि किंग उसके पास नहीं है। वो आश्रम के अंदर पहुंच चुका था। भागता हुआ किंग एक बस के अंदर चला जाता है। तभी वहां इनीस आती है। वो कहती है कि नाना जी किसी काम के नहीं हैं, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें खुद ही अफ्रीका जाना होगा। तो एलेक्स कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है और बारिश भी हो रही है, हमें घर वापस चलना चाहिए। तो इनीस कहती है कि मैंने नाना जी का वॉलेट चुरा लिया है और अब हमारे पास $1400 हैं। तभी वो देखते हैं कि आश्रम में काम करने वाले सभी लोग उनके पीछे आ रहे हैं। तो वो लोग उस बस को लेकर वहां से भाग जाते हैं और अपने पैसे वापस लेने के लिए मैक्स यानी कि उनके नाना जी को भी उनके साथ आना पड़ता है। तभी इनीस देखती है कि किंग की हालत ठीक नहीं है, वो बीमार पड़ रहा होता है। तो ये लोग उसे सर्कस के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो पहले तो किंग का इलाज करता है और बाद में इनीस पर काफी चिल्लाता है क्योंकि कुछ ही दिनों में ये बहुत बड़ा और खतरनाक हो जाएगा और आस पड़ोस के सभी जानवरों की चीरफाड़ कर डालेगा। वो डॉक्टर उनकी हालत पर तरस खाकर उन्हें एक रात के लिए वहीं रुकने देता है। कुछ देर में किंग भी ठीक हो जाता है। वो एक बड़े शेर से डरकर एक सेट में पहुंच जाता है जहां वो लोग ग्लैडिएटर्स का शो दिखा रहे होते हैं। किंग वहां एक एक्टर को काट लेता है और वहां की सारी सिक्योरिटी किंग को पकड़ने के लिए भागती है और वहां बैठे लोग इस घटना की वीडियोस बनाकर पोस्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं तो वही डॉक्टर उनकी मदद करता है और उन्हें एक गाड़ी देकर वहां से भगा देता है। उसी सर्कस की वीडियोस को देखकर ऑफिसर पॉल को भी उनकी
उसकी लोकेशन और सारी जानकारी मिल रही होती है और पीछे बैठा उसका बेटा नियो ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है। तभी रास्ते में उन्हें उनके नाना जी भी मिलते हैं जो इन्हें छोड़कर भाग गए थे। इनीस उनसे बहुत नाराज है, लेकिन किंग के लिए उन्हें इनकी मदद की जरूरत होती है। वो चारों गाड़ी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी सौतेली माँ लुइस भी वहाँ पहुँच जाती है। मैक्स उसे नहीं जानता तो इनीस कहती है कि गाड़ी मत रोको, तो मैक्स गाड़ी चलाता रहता है और लुइस वहाँ मरते मरते बचती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और उनके नाना जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अफ्रीका नहीं चल सकता क्योंकि मैं इस सब के लिए काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। तो इनीस कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, इसीलिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। रात को जब वे सो रहे होते हैं तो एक आदमी किंग को देख लेता है और वो पुलिस वालों को फोन कर देता है। अगले दिन लुइस को पता चलता है कि इनिस और किंग की वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। उसे समझ आता है कि क्या चल रहा है। आगे इनिस देखती है कि किंग उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता और किंग एक पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और पीछे से कई सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो किंग को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ इनिस अपने भाई और नाना पर काफी गुस्सा होती है। वो लोग पैदल ही चल रहे होते हैं। वीडियो वायरल होने की वजह से कई लोग किंग की सपोर्ट में भी आते हैं और पॉल इस बात से काफी परेशान होता है कि ये वीडियोस आखिर कौन वायरल कर रहा है। तभी कुछ लोग उन्हें लिफ्ट देते हैं क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स किंग को मारने के लिए एक लैब में ले जाते हैं। उसी दौरान पॉल का बेटा नियो वो सारी वीडियो बनाकर फिर से पोस्ट कर देता है। वो वीडियो देखकर इनिस, एलेक्स और मैक्स वहां पहुंच जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें किंग मिल जाता है, लेकिन इनिस उसे लॉक से बाहर नहीं निकाल पाती। एक पल के लिए तो इनिस भी हौसला हार देती है कि वो इसे नहीं बचा पाएगी। तभी एक पुलिस वाला आकर उसे पकड़ लेता है। तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है। वो वहाँ के सभी कुत्तों को आजाद कर देते हैं, जिस कारण वहाँ काफी भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग किंग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लुइस भी वहाँ पहुँच जाती है। इनिस उसे बताती है कि हम किंग को उसके घर पहुँचाने अफ्रीका जा रहे हैं। उनके नाना जी भी उनके साथ होते हैं, तो लुइस उन्हें जाने देती है। रास्ते में उनके नाना जी उसकी एक पुरानी दोस्त को अफ्रीका जाने वाले किसी जहाज के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि डॉक नंबर K9 से कुछ ही देर में एक जहाज अफ्रीका के लिए निकलेगा। मैक्स बताता है कि किंग को अकेले ही जाना होगा क्योंकि ये 2 हफ्तों का सफर है, इसके लिए हम उसके साथ नहीं चल सकते। इनीस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ये लोग उसी तरफ जाने लगते हैं और पुलिस की गाड़ियां भी इनके पीछे है। वहीं पॉल भी उनके पीछे है, तो नियो उसे जानबूझकर ड्राइविंग में डिस्टर्ब करता है ताकि इनीस और एलेक्स किंग को लेकर निकल सके। ये लोग K9 डॉक पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बोट नहीं होती और पीछे से पुलिस भी आ रही होती है। इनीस को लगता है कि उसके नाना जी ने उनसे झूठ बोला था। इनीस और एलेक्स किंग के साथ एक छोटी बोट पर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पॉल का बेटा उसे बताता है कि वो सारी वीडियोस मैं ही पोस्ट कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि आप इनीस और किंग को जाने दें। तभी वहाँ वो लेडी ऑफिसर भी आ जाती है जो काफी गुस्से में होती है और पॉल भी कहीं ना कहीं अपने बेटे की बात समझ जाता है। पुलिस वाले उस छोटी बोट का पीछा करते हैं और देखते हैं कि उसमें सिर्फ मैक्स है। तभी वहाँ इनीस का फादर मार्टिन भी आ जाता है। वो मैक्स पर बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ इनीस, एलेक्स और किंग तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें उस बोट के बारे में भी पता चल जाता है। वो बोट असल में Q9 डॉक पर आने वाली है। ये लोग उस बोट तक पहुंचते हैं, लेकिन इनीस को इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि ये लोग थोड़े से पैसों के लिए उसे बेच देंगे। असल में वो किंग को नहीं बेचना चाहती, तो उसका भाई उसे समझाता है कि हमें ये रिस्क लेना होगा और अब तुम्हें किंग को जाने देना होगा। तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो। तो इनीस भरे मन से किंग को उस बोट पर बिठा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद 1 साल तक किंग मैरी के पार्क में रहा और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद एलेक्स और इनीस भी स्कूल में स्टार बन चुके थे और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।